ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस यूनिट का जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर, देन ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर एंड देन लास्ट वन इज़ द एनर्जी एफिशिएंट मोटर। अब हम इसके आगे के पार्ट को आज के वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं सॉफ्ट स्टार्टर। तो एज वी ऑल नो कि जो हमारे जो मशीन्स होती हैं लाइक थ्री फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मोटर, इन सभी में हम स्टार्टर यूज़ करते हैं। अब स्टार्टर मीन्स विच इज़ हेल्प टू स्टार्ट एनी मोटर। स्टार्टर का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि अगर उसके स्टार्टिंग प्रोसेस में टॉर्क रिक्वायरमेंट कम है या वोल्टेज कम है या करंट कम है तो उसे ज़्यादा के रूप में मतलब उसे पुश अप करें। स्टार्टर ऐसे भी यूज़ होता है कि अगर जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो अगर स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा है तो उसे डिज़ायर्ड वैल्यू तक लेके आना। अब ये जो मैकेनिज़्म होती है जहाँ पर हम स्टार्टर को यूज़ करते हैं अपनी किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, वहाँ पे जो स्टार्टर का जो होना होता है वो वेरिएशंस देगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है उसे कम करना है तो भी सिस्टम में फ्लक्चुएशंस आएंगे, और अगर कोई चीज़ कम है उसे और अगर कोई चीज़ ज़्यादा है उसे कम करना है या कम है तो उसे ज़्यादा करना है। दोनों ही कंडीशन में स्टार्टर काम आ रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशन में फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहाँ पर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है, ड्यू टू द डबलिंग इफेक्ट थ्योरी। ठीक है, अब वहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल ज़ीरो है, हमें उसे पुश अप करना है या हमें उस मोटर को स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट स्टार्टर मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। चाहे तो आप कैपेसिटर रन यूज़ कर लीजिए, चाहे आप कैपेसिटर स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आप कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन कर लीजिए, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, जो भी टाइप हम यूज़ करेंगे उसमें जो आपका टॉर्क है, जो भी आपकी क्वांटिटी, जो भी आपकी वैल्यू है जिससे आप अपनी मोटर को टॉर्क ही होता है, टॉर्क ही मोटर को चलाता है, तो उसमें वेरिएशंस आते हैं। अब हमारा चूँकि हम पढ़ रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो मेन कंसर्न क्या है कि हमारी जो ये स्टार्टिंग जो प्रोसेस है ये कैसी होनी चाहिए, ये सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट का मतलब कि ये स्मूथ वेरिएशन होना चाहिए, ना कि ट्रांजिएंट के रूप में वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रांजिएंट के रूप में वेरिएशन होगा तो ऑब्वियसली मोटर ख़राब हो जाएगी, एक बार तेज़ चलेगी फिर धीरे चलेगी, एक बार तेज़ चलेगी, तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ये हमारी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ओके, तो जब हम किसी भी एसी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड एट फुल स्पीड। तो जो बहुत ज़्यादा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसी टॉर्क जो डेवलप हो जाता है, ये क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस होता है ये आपके जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं जैसे वियर हो गया, चेन हो गई, बेल्ट हो गया, इन सबको क्या कर देगा, डैमेज कर देता है। देखिए ना, अगर कोई साफ्ट कनेक्टेड है या ये जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट कनेक्ट है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर इनके ऊपर स्ट्रेस जाएगा तो ये डैमेज हो जाएंगे, तो इसलिए हमें सॉफ्ट स्टार्टर की ज़रूरत होती है। अब वैसे तो स्टार्टर बहुत तरह के होते हैं, जैसे अपन स्टार डेल्टा भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टार्टर हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन इन स्टार्टर में जो ये न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज़ सॉफ्ट स्टार्टर, इनमें क्या वेरिएशन है ये आपको ये ग्राफ देखकर समझ में आएगा। देखिए, ये यहाँ पे आपको दो ग्राफ दिख रहे होंगे, जो स्टार्टिंग करंट और स्ट्रेस के प्रोफाइल है ड्यूरिंग स्टार्टिंग। ये एक्स एक्सिस पर आपका टाइम या स्पीड है, वाई एक्सिस पर आपका करंट, और ये दूसरे वाले में आपका मैकेनिकल स्ट्रेस और टाइम। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार डेल्टा और सॉफ्ट स्टार्टर। मतलब दो तो हमने कन्वेंशनल मेथड लिए हैं, एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन और एक स्टार डेल्टा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी होते हैं जो अप टू 5 HP वाली मोटर तक यूज़ होते हैं। ठीक है, जिन मोटर की रेटिंग 5 HP होती है उनको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है जो 1/3 जो है टॉर्क को रिड्यूस कर देता है, और तीसरा जो हमारी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज़ सॉफ्ट स्टार्टर, वो हमने यूज़ की। तो जैसा आपको क्लियरली विजिबल होगा कि जब हम डायरेक्ट ऑनलाइन की बात करते हैं तो हमारा जो करंट है वो एकदम से इंक्रीज़ होता है और फिर एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, स्टार डेल्टा में पहले थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ और फिर वापस से पीक पे चला जाता है और फिर डिक्रीज़ होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में वेरिएशंस ज़्यादा है, जो इनकी ट्रांजिएंट वैल्यू है उनके अंदर भी चेंजेस ज़्यादा है। तीसरा जो हमारा ग्रीन वाले से जो ड्रॉ किया गया है सॉफ्ट स्टार्टर, इसमें आप देख रहे होंगे
इंक्रीज़ हुआ और फिर स्मूथली ज़्यादा ट्रांजिएंट एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट ऑनलाइन एंड स्टार डेटा, इसमें वेरिएशंस कम है। स्मूथली इंक्रीज़ हुआ, देन आफ्टर इट विल स्मूथली डिक्रीज़। सिमिलरली चीज़ हम यहाँ पे स्ट्रेस के रूप में भी देख सकते हैं। वाई एक्सिस पे हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है। अब हम मैकेनिकल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो ये हमारे सर्ज हैं, ठीक है, ऑन रैपिड एक्सीलरेशन और अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की बात करते हैं, अगर अपन मोटर की, तो ये जो रेड वाली लाइन से जो शो कर रहा है, ये रेड वाली लाइन क्या दिखा रही है, सर्ज ऑन द रैपिड एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली जो स्मूथ वाली है, ये क्या बता रही है, सेम चीज़, सर्ज ऑन रैपिड एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन यूजिंग सॉफ्ट स्टार्टर। तो आप इन दोनों ग्राफ को देख के ईजिली आप समझ सकते हो कि इन दोनों में से बेटर कौन है, सॉफ्ट स्टार्टर। इसलिए सॉफ्ट स्टार्टर ही यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे सिस्टम में जो वेरिएशंस हैं, वो जो फ्लैक्चुएशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो। ओके, अब एडवांटेज ऑफ द सॉफ्ट स्टार्टर, जैसा कि हमें पता है, इसमें लेस मैकेनिकल स्ट्रेस होगा, इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड कम होती है और मेंटेनेंस जो होती है वो भी इसकी कम होती है। चलिए, अब उसके बाद आता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। अब वेरिएबल स्पीड ड्राइव ये बहुत ही मतलब रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ही जो हॉट टॉपिक है वो है वेरिएबल स्पीड ड्राइव। हमें अपनी कोई भी मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो हम वेरिएबल स्पीड ड्राइव VFD, वेरिएबल स्पीड ड्राइव में भी सबसे जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है वो है VFD। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये जो दिख रहा है ना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज का है। अब वेरिएबल स्पीड ड्राइव क्या, हम AC मोटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ AC की, AC मोटर की बात करते हैं, तो हम अगर स्पीड की बात करें तो NS इक्वल्स टू क्या होता है, 120 F/P, ठीक है। तो यहाँ से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। अब 120 F/P में दो चीज़ें वेरिएबल हैं, 120 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल वेरी कर रहे हैं। अब दोनों ही को वेरी करके आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। आप फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर सकते हो और आप पोल को भी वेरी कर सकते हो। अब पोल को वेरी करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोल होते हैं वो हमारी कोई भी मोटर हो उसमें डिज़ाइनिंग के समय ही डिसाइड कर दिए जाते हैं। जब आप किसी मोटर की डिज़ाइन करोगे तो नंबर ऑफ़ पोल डिसाइड हो जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ़ पोल होते हैं वो डिज़ाइनिंग के टाइम पर ही हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। तो इसीलिए जब अपन 3 फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं तो उसमें हम उसके 2 टाइप पढ़ते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें आप नंबर ऑफ़ पोल को चेंज करके अपना स्पीड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो वेरिएबल है वो है आपका फ्रीक्वेंसी, कि आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दीजिए तो आपका जो सिस्टम की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो स्पीड पे क्या हो, स्पीड कैसे वेरी करेगी, देखिए जब आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी को वेरी करोगे तो ये जो आपकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है ये क्या करेगी, ये रेक्टिफाई, इस लाइन को पढ़िए, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव रेक्टिफाई करेगी उस स्टैंडर्ड 50 साइकिल को, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगी, उसको रेक्टिफाई करके किसको देगी, DC को देगी, और उसके बाद इसे सिंथेसाइज किया जाता है टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट में। ओके, सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करेगी, फिर उसे सिंथेसाइज करेगी और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट में उसको आपको आउटपुट दे देगी। अब जो भी मोटर इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से कनेक्टेड होती है उनका जो मैकेनिकल आउटपुट होता है वो हायर एफिशिएंसी के साथ आता है। मतलब ये जो डिवाइस होती है ना आपकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये 9:1, ये दिख रहा है आपको, 9:1 स्पीड रिडक्शन, मतलब 9 पे अगर आप स्पीड को कर रहे हो तो उसको 1 स्पीड रिडक्शन रेशियो पर काम करती है, मतलब इतनी स्पीड तक उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है। अब ये जो क्या नाम है, ये जो आपकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स है, ये अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें तो इसमें और भी ज़्यादा वेरिएशंस, या कह लीजिए इसमें और भी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी को लगाया गया है। जैसे इसमें माइक्रो प्रोसेसर, IGBT, इन सब पावर डिवाइसेस को आप यूज कर लीजिए, इनकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। तो ये जो सिस्टम है ये मोर सोफेस्टिकेटेड हो जाता है, डायगोनस प्रोसेस और भी ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें एनहांसमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, कि ये जो VFD मेथड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर लीजिए जिससे इसका जो एनहांसमेंट है वो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
एक होता है वेरिएबल टॉर्क, एक होता है कांस्टेंट टॉर्क। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें कैसा टॉर्क मिले, वेरिएबल टॉर्क मिले। वेरिएबल टॉर्क का मतलब ये नहीं है कि टॉर्क वेरी करता रहे, वेरिएबल टॉर्क से टॉर्क का मतलब है यहाँ पर कि आपको जितना रिक्वायर है उतना मिले। आपको जितना रिक्वायर है उतना मिलेगा तो वेस्टेज कम होगा। सपोज कीजिए कि आपको 5 की ही ज़रूरत है लेकिन आपकी मशीन 10 दे रही है, तो वो भी गलत है ना। आपको तो सिर्फ 5 ही चाहिए, वो 5 एज ए वेस्टेज हो गया। उसको आपको कोई स्टार्टिंग मेथड लगा के उसे कंज्यूम करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हमें कैसा टॉर्क चाहिए होता है, वेरिएबल टॉर्क चाहिए होता है। अब वेरिएबल टॉर्क चाहिए होता है, वो कैसे पता चलेगा कि इतना चाहिए? वो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे जितनी भी जो भी आप मोटर यूज़ करते हो, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे फ़ैन और पंप लोड होते हैं और भी बहुत सारे लोड होते हैं, तो उसमें जो आपका टॉर्क और आपकी स्पीड है उसके बीच में एक रिलेशन गिवन होता है। आपको उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से अपनी उस मशीन को यूज़ करना है जो टॉर्क उसके लिए सूटेबल होगा। अब देखो, ये तो बात ठीक है कि वेरिएबल टॉर्क और कांस्टेंट टॉर्क में वेरिएबल टॉर्क हम यूज़ करना चाहते हैं। अब वेरिएबल टॉर्क सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो हमारी डिज़ायर्ड जो आउटपुट है या जो हमारी डिज़ायर्ड एप्लीकेशन है उसको रनिंग करने में काम में आता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट एनर्जी को सेव करता है। मतलब आपकी मोटर जो है वो फुल लोड पर सिर्फ 25% एनर्जी को कंज्यूम करती है अगर आप वेरिएबल टॉर्क को यूज़ करते हो तो। ठीक है, मतलब अगर आप अपनी मोटर को 100% पे चला रहे हो, 100% स्पीड पर, तो ये आपको सिर्फ 25% एनर्जी को कंज्यूम करती है। ठीक है, और ये जो रिलेशंस आपको दिख रहे हैं, दैट इज़ फ्लो इज़ प्रोपोर्शनल टू स्पीड, हेड इज़ प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये क्या है? ये मतलब इस तरह की एप्लीकेशन होती है। जैसे फ़ैन और पंप लोड की अगर अपन बात करते हैं तो उसके लिए टॉर्क जो होता है वो स्पीड की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही कांस्टेंट स्पीड के लिए भी होता है, इन्वर्स के लिए भी होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए भी होता है। तो कुछ टॉर्क स्पीड एप्लीकेशंस दी हुई होती हैं, ये आपको अच्छे से पता है, मशीन्स में आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा है। अब ये टॉर्क स्पीड कंट्रोल और टॉर्क वेरिएबल टॉर्क कांस्टेंट टॉर्क पढ़ने के बाद जो टाइटर प्रोसेस का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल स्पीड ड्राइव है, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स रखी गई या इम्पोर्टेंट टर्म्स या कह लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं कि वेरिएबल स्पीड ड्राइव को ही यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, वेरिएबल स्पीड ड्राइव को यूज़ करने का सबसे अच्छा या कह लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि अगर आप किसी सिस्टम को वेरिएबल स्पीड पे यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस को आपको एक्यूरेट रखना पड़ेगा। वेरिएबल स्पीड पे आप रख रहे हो तो आपको प्रॉपर उसकी मैकेनिज्म रखनी होगी, प्रॉपर उसका जो फीडबैक है उसे रिट्रीव करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए। इसकी मतलब ये किस पॉइंट पर रन करेगा और किस पॉइंट पर इसे स्टॉप करना, ये सब प्रिसाइज होना चाहिए। और जितनी भी आपकी मॉडर्न जो एसी वेरिएबल स्पीड ड्राइव है वो क्या है, बिल्कुल डीसी की तरह। देखिए, डीसी का एक एडवांटेज है, डीसी का एडवांटेज क्या है कि इसका जो टॉर्क होता है वो हाई होता है, इसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है। तो ये जो मॉडर्न जो एसी वेरिएबल स्पीड ड्राइव है ये डीसी के इक्वलेंट है इस मामले में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो जितनी भी वेरिएबल स्पीड ड्राइव है वो V/F मेथड को यूज़ करती है। V/F मेथड जो होता है वो सिंपल एक ओपन लूप टेक्निक होती है। ओपन लूप टेक्निक क्या होती है? जिसमें फीडबैक नहीं होता, यही होता है ना। लेकिन अगर अपन वेरिएबल स्पीड ड्राइव को यूज़ करेंगे तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव क्या करती है, स्लिप को यूज़ करती है, स्लिप कंपनसेशन को यूज़ करती है। वो क्या करेगी, आपके स्लिप कंपनसेशन को यूज़ करके आपके आउटपुट को क्या करेगी, एस्टिमेट करती है। और जो एक्चुअल स्पीड और आपके स्लिप की वजह से जो स्पीड आई है उसकी जो डिफरेंस होता है उसको रिट्रीव करती है और आपका जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, मोस्टली जितनी भी वेरिएबल टॉर्क ड्राइव है उसमें प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव PID कंट्रोलर यूज़ करते हैं। अब PID कंट्रोलर यूज़ करने का कारण भी आपको पता है। देखिए, प्रोपोर्शनल का मतलब कि आपका आउटपुट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनपुट हो जाएगा। इंटीग्रल का मतलब आपके सिस्टम में जो भी स्टेडी स्टेट एरर आएगी वो रिमूव हो जाएगी। मतलब तीनों कंट्रोलर का एडवांटेज जो है वो आपको इसमें मिल जाता है। ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं जो क्या करेंगे, जो आपके प्रोसेस वेरिएबल होते हैं जैसे प्रेशर का लेवल हुआ, लिक्विड फ्लो रेट हुआ, इन सबको मेज़र करते हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दीज स्टेप प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर में इनकी सिग्नल्स को भेजा जाता है और सिस्टम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरह से फील्ड ओरिएंटेड वेक्टर ड्राइव को यूज़ करके हम क्लोज लूप ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब फील्ड ओरिएंटेड वेक्टर ड्राइव क्या होती है?
फील्ड ओरिएंटेड वेक्टर ड्राइव भी एक टेक्निक होती है वेरिएबल स्पीड को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। इसमें स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। चलिए, तो ये आपका हो गया वेरिएबल स्पीड ड्राइव। वेरिएबल स्पीड ड्राइव में अपन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज यही है कि जो आपके जो इक्विपमेंट होता है उसकी लाइफ जो होती है वो एक्सटेंड हो जाती है और उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मेंटेनेंस रिड्यूस कैसे हो जा रही है? देखिए, अगर आप किसी सिस्टम में फीडबैक या ऐसा उसका फीडबैक को रिट्रीव कर रहे हो तो आपको टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप उसका हर पॉइंट पर जब भी उसे रन करेंगे तो हर पॉइंट पर आपको उसका आउटपुट को ऑब्जर्व करना है, उसको कंपेयर कराना है उसके प्री सेट वैल्यूज़ के साथ में, तो ऑटोमेटिकली उसका मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इससे नेक्स्ट हम आगे में कंसिडर करेंगे। थैंक यू।